Today we discuss the sum which is asked in Gujarat University 2012, and the question is Amir Limited purchase on 1st April 2008 machinery costing 1,42,500 from Garib Limited on hire purchase system। मतलब कि यहाँ पे एक अमीर लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है गरीब लिमिटेड के पास से, और उसकी कैश प्राइस हमें दी हुई है 1,42,500, और उसकी पेमेंट्स की टर्म्स है वो नीचे दी हुई है। हमको पहले लिखा है कि ₹60,000 टू बी पेड ऑन 1st April 2008, मतलब 1st अप्रैल जिस दिन परचेज किया था उस दिन पे 60,000 दिए थे, वो हमारा डाउन पेमेंट होगा। उसके बाद दिया है ₹30,000 टू बी पेड ऑन 31st March 2009, 2010 और 2011। 3 इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पर और तीनों की अमाउंट दी हुई है। और नीचे लिखा है गरीब लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम एंड डेप्रीसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी कैश प्राइस है, उस पर 20% चार्ज करना है डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% चार्ज करने का है। और हमको क्या प्रिपेयर करने को बोला है? मशीनरी अकाउंट, गरीब लिमिटेड्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे टेबल ऑफ कैलकुलेशन, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम जो सारी डेट है और इंस्टॉलमेंट की डेट लिख देते हैं और इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट की अमाउंट लिख देते हैं टेबल में। कैश प्राइस यहाँ पे दी हुई है, तो कैश प्राइस लिख देते हैं पहले। परचेज किया उस दिन पे डाउन पेमेंट कितना दिया था? तो 60,000, और बाकी दिन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमको दी हुई है। यहाँ पर मैंने डेट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिख दी है। अभी पूरा टेबल प्रिपेयर करते हैं कि जिस दिन पे हम परचेज करते हैं उस दिन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। और कैश टूवर्ड्स में हम क्या लिखते थे? इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। अभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 60,000, इंटरेस्ट कुछ भी है ही नहीं, तो यहाँ पे भी 60,000 ही सेम रहेगा। और बैलेंस में क्या लिखते थे? कैश टूवर्ड्स और कैश प्राइस का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 82,500, और ये आगे इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5%, 4125। कैश टूवर्ड्स में इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट 25875, और बैलेंस में कैश प्राइस माइनस कैश टूवर्ड्स 56,625। अभी ये बैलेंस फिर से आगे के इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, उस पर 5% इंटरेस्ट। कैश टूवर्ड्स में इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट 27,169, और बैलेंस में कैश प्राइस माइनस कैश टूवर्ड 29,456। फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, उस पर 5% इंटरेस्ट, तो 1473। कैश टूवर्ड्स में 29,456, और बैलेंस में क्या लिखते थे हम? कैश प्राइस माइनस कैश टूवर्ड्स। तो कैश प्राइस जितनी है उतनी ही कैश टूवर्ड्स है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस हमारा नील होना चाहिए, तो वो आ गया है। और डेप्रीसिएशन के बारे में हमको बोला था कि 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मशीनरी की?
1,42,500 उस पे 20%, तो उसका 20% होगा 28,500। अभी ये 28,500 तीनों इंस्टॉलमेंट में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड बता ही नहीं है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ की है। कौन से मेथड से काउंट करने का ऐसा कुछ बोला नहीं है। अभी हमको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, गरीब लिमिटेड्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। पर इसके लिए आप पहले जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी होगी, उसकी मदद से हम इजीली अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जिस दिन पे परचेज किया था उस दिन पे हमने डाउन, अभी गरीब अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब गरीब अकाउंट किसकी बुक में होगा, तो अमीर, इन द बुक्स ऑफ अमीर हमको जनरल एंट्रीज करनी है, क्योंकि अमीर की बुक में ही गरीब अकाउंट आएगा। तो जनरल एंट्रीज हम इन द बुक्स ऑफ बायर बनाएंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या थी, जिस दिन पे परचेज करते हैं उस दिन कितना डाउन पेमेंट दिया था, तो 148 मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 पे किया था डाउन पेमेंट टू बैंक अकाउंट। अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009 मशीनरी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गरीब अकाउंट, क्योंकि सेलर का नाम गरीब अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट पहले इंस्टॉलमेंट में कितना था, तो 4125, और पूरा इंस्टॉलमेंट कितने का था, तो 30,000। अभी मशीनरी में कितना लिखेंगे आप, तो 30,000 माइनस 4125 25875। अभी सेकंड एंट्री क्या होगी इस इंस्टॉलमेंट की, गरीब अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, गरीब अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, अभी हमने पे कर दिया 30,000। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो डेप सेम ही रहेगा 28,500। अभी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बायर्स के लिए एक्सपेंस है, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो पीएनएल में, और एक्सपेंस इसलिए पीएनएल में डेबिट होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, तो 4125, और डेप्रिसिएशन सारे इंस्टॉलमेंट में कितना रहेगा, 28500। $32625। तो ये होगी पहले इंस्टॉलमेंट की 4 एंट्रीज, और ये पहली डाउन पेमेंट की एंट्रीज। ऐसे ही हमको सारे बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज करने की है। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के जैसे मैंने बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज भी यहाँ पर कर दी है। एंट्रीज मैंने इसलिए कर दी है क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर हो सके। अभी हमें एंट्रीज हमने बना ली है, उस पे से हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो पहला था मशीनरी अकाउंट, तो हमने जिस दिन पे परचेज किया उस दिन से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म होता है उस दिन तक। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट एंट्री कहाँ तक है, यहाँ तक 31 मार्च 2009। वहाँ तक हमको एंट्रीज देखनी है और देखना है कि मशीनरी अकाउंट कहाँ पे डेबिट हो रहा है और कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। जो डेबिट हो रहा होगा उसे हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, और जो क्रेडिट होगा उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो देखते हैं पहले
पहले तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, उसका सामने वाला नाम कौन सा है, बैंक अकाउंट, और डेट है 1/4/2008 और अमाउंट है 60,000। तो सामने वाला नाम बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट है, इसीलिए डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट 148, अमाउंट है 60,000। सेकंड मशीनरी अकाउंट यहाँ पे फिर से एक बार डेबिट हो रहा है और सामने वाला नाम है गरीब अकाउंट और डेट है 31 मार्च 2009। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गरीब अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट है 25875। 25875। अभी इसका टोटल कर देते हैं। $85875। अभी देखिए यहाँ पर कहीं भी मशीनरी अकाउंट इधर तक डेबिट नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है। तो क्रेडिट एक यहाँ पे हो रहा है डेप्रिसिएशन के एंट्री में। तो क्रेडिट साइड में सामने वाला नाम कौन सा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 28,500। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसके सामने डेट लगा दी। ऐसे ही बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज इतनी है, उसमें देखना है मशीनरी अकाउंट पहले डेबिट कहाँ हो रहा है। तो डेबिट यहाँ पे हो रहा है, सामने वाला नाम गरीब अकाउंट, तो अमाउंट लिख देते हैं 27169। पहले यहाँ पे बैलेंस, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस आएगा 57,375। यहाँ पे डिफरेंस है, उसे हम लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वो आगे के इंस्टॉलमेंट में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हमने लिख दिया। अभी देखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट कहाँ हुआ था। तो गरीब अकाउंट में वहाँ पे अमाउंट थी 27169। 27169। अभी और कहीं पे भी डेबिट नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं क्रेडिट कहाँ पे हुआ। तो ये रहा सामने वाला नाम डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन के अमाउंट सब में सेम है, इसीलिए मैं इधर भी लिख देता हूँ। अभी टोटल करते हैं 57,375 प्लस 27,169। तो उसमें से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करते हैं तो 56,044। अभी ये इधर बैलेंस का डिफरेंस आया, उसको हम आगे के इंस्टॉलमेंट में ले जाएंगे। फिर से मशीनरी अकाउंट डेबिट इधर हो रहा है, तो उसके सामने वाला नाम गरीब अकाउंट। इसका टोटल कर देते हैं इन दोनों का। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ये प्रिपेयर हो गया मशीनरी अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज। अभी ऐसे ही हमको गरीब अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। तो अभी देखते हैं कि पहले जिस दिन पे परचेज किया था उस दिन से पहले इंस्टॉलमेंट खत्म होता है वहाँ तक की एंट्री में गरीब कहाँ पे आता है। तो एक यहाँ पे आ रहा है, उसका सामने वाले 2 नाम है। तो गरीब क्रेडिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे मशीनरी की अमाउंट है 25,875 और इंटरेस्ट की अमाउंट है 4125। और गरीब अकाउंट इधर डेबिट भी हो रहा है 30,000। तो इसका सामने वाला नाम बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इन दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट में भी होगा।
गरीब अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड दोनों के नाम मशीनरी अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट 27169 और इंटरेस्ट साइड 2831 और गरीब अकाउंट डेबिट हो रहा है इधर, सामने वाला नाम बैंक अकाउंट 30,000, यहाँ पे भी बैलेंस सेम। फिर से थर्ड इंस्टॉलमेंट में दोनों अमाउंट 456 और इंटरेस्ट की अमाउंट है 1473 और गरीब अकाउंट डेबिट इधर हो रहा है, सामने वाला नाम बैंक अकाउंट, अमाउंट थी 30929, यहाँ पर भी बैलेंस सेम। तो यहाँ इस अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस सिर्फ मशीनरी अकाउंट में ही आएगा। अभी ऐसा ही इंटरेस्ट की एंट्रीज देखनी है तो इंटरेस्ट अकाउंट पहले परचेज किया था उस दिन से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक कहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो डेबिट इधर हो रहा है, सामने वाला नाम गरीब अकाउंट, अमाउंट है 4125 गरीब अकाउंट, डेट 31 मार्च 2009। अभी देखते हैं क्रेडिट कहाँ हो रहा है, तो ये रहा क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, सामने वाला नाम PNL अकाउंट, डेट वही, इंटरेस्ट की अमाउंट वही रहेगी, इधर भी बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही बाकी के दो इंस्टॉलमेंट के आप डायरेक्ट इंटरेस्ट लिख सकते हैं इधर 2831 और लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 1473 तो ये आपके जो प्रिपेयर करने को बोला था वो तीनों अकाउंट प्रिपेयर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज एंड द टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ओके, थैंक यू।